कभी किसी को देखकर ऐसा लगा है कि पेट में तितलियां उड़ रही हो या दिल जोरों से धड़कने लगा हो? हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ऐसा महसूस जरूर किया है। तो आज हम इसी तेज तर्रार भावना के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम क्रश कहते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि उस पल हमारे दिमाग और शरीर में असल में चल क्या रहा होता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें किसी पे क्रश है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये बस एक पल का अट्रैक्शन है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी गहरा चल रहा है? आइए देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, क्रश सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक हालत है। और ये सब कुछ हमारे दिमाग के एक खास प्लेजर केमिकल से चलता है। सोचिए, ये एक इतना पावरफुल कॉकटेल है जो हमारे सोचने और महसूस करने का तरीका ही बदल देता है, और शायद इसीलिए ये इतना इंटेंस महसूस होता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये केमिकल रिएक्शन है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे दिमाग में आखिर कौन से केमिकल्स काम कर रहे होते हैं जो किसी एक इंसान के बारे में हमारे ख्यालों को इतना हर जगह मौजूद बना देते हैं? ये समझना जरूरी है कि ये एहसास इतना ताकतवर क्यों लगता है। तो जो मेन प्लेयर है वो है डोपामीन, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इसे अपने दिमाग का पर्सनल चीयर लीडर समझ लीजिए। जब हम अपना पसंदीदा खाना खाते हैं या कोई गेम जीते हैं, तो यही न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिव होता है। और जब किसी पर क्रश होता है ना, तो सिर्फ उनके बारे में सोचने से ही डोपामीन की एक लहर सी उठती है जो हमें अच्छा महसूस कराती है और हम और ज्यादा चाहते हैं। और यहीं पर आकर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। डोपामाइन की लगातार खोज एक ऐसे साइकिल को जन्म दे सकती है जो काफी हद तक किसी लत या एडिक्शन जैसा होता है। हमारा दिमाग उस इंसान से जुड़े एहसास को पाने के लिए तरसने लगता है, और यही वजह है कि हम खुद को लगातार उनके बारे में सोचते हुए या उनके आसपास रहने के बहाने ढूंढते हुए पाते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल खिंचाव है। तो ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन क्या इसका कोई बाहरी सिग्नल भी है? क्या हमारा शरीर हमारी भावनाओं को जाहिर कर सकता है, भले ही हम उन्हें छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें? आइए देखते हैं कि क्या कोई ऐसा शारीरिक संकेत है जो राज खोल सकता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल रिएक्शन है जिसे हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक सच्चा सिग्नल है क्योंकि इसकी नकल नहीं की जा सकती, जो इसे अट्रैक्शन का एक बहुत ही भरोसेमंद इंडिकेटर बनाता है। और वो सिग्नल है आंखों की पुतलियों का फैलना। जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं या चाहते हैं, तो हमारी पुतलियां अपने आप फैल जाती हैं ताकि आंखों में ज्यादा रोशनी आ सके और हम उस चीज पर बेहतर फोकस कर सकें। ये शरीर का ये कहने का तरीका है, मैं जो देख रहा हूं उसमें मेरी दिलचस्पी है। तो अगली बार जब आप अपने क्रश से बात कर रहे हो, तो उनकी आंखों पर जरा गौर कीजिएगा। तो ठीक है, अंदर केमिकल रश है और शायद आंखों से सिग्नल भी मिल रहा है, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? एक छोटे से अट्रैक्शन को किसी ऐसी चीज से क्या अलग करता है जो लंबे समय तक टिक सकती है? पता चलता है कि यहाँ पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये टाइमलाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, पहले कुछ हफ्तों में तो सब कुछ शुरुआती अट्रैक्शन और डोपामाइन रश के बारे में होता है। फिर हम क्रश के फेज में एंटर करते हैं जो 1 से 4 महीने तक चल सकता है। ये वो टाइम है जब ये एहसास अपने पीक पर होता है। लेकिन यहीं पर एक जरूरी मोड़ आता है। अगर ये फीलिंग्स 4 महीने के निशान को पार कर जाती हैं, तो ये एक संकेत है कि ये कुछ गहरा, शायद प्यार में बदल रहा है। 4 महीने, ये वो मैजिक नंबर है जिसे याद रखना है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये एक एवरेज क्रश की शेल्फ लाइफ है। अगर अट्रैक्शन उस शुरुआती एक्साइटमेंट और केमिकल रश के बाद भी बना रहता है, तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन रहा है। ये अट्रैक्शन से अटैचमेंट की तरफ एक बदलाव है। तो चलिए एक क्रश की इस पूरी दिलचस्प यात्रा को फटाफट से समेटते हैं। हमने देखा है कि ये कैसे दिमाग के एक पावरफुल केमिकल से शुरू होता है, एक छोटे से शारीरिक संकेत से जाहिर हो सकता है और आखिर में समय की कसौटी पर परखा जाता है। तो इस सब से हमें क्या सीखना चाहिए? तो देखिए, ये सब एक जबरदस्त डोपामाइन हिट के तौर पर शुरू होता है जो हमें खींचता है। फिर पुतलियों का फैलना जैसे शारीरिक रिएक्शंस आपसी दिलचस्पी का इशारा दे सकते हैं, और आखिर में 4 महीने की दहलीज एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करती है जो ये तय करती है कि क्या उस शुरुआती अट्रैक्शन में एक लंबे इमोशनल बॉन्ड में बदलने की क्षमता है। ये केमिस्ट्री से कनेक्शन तक का एक सफर है